अब देखो, मैंने जैसे प्रॉमिस किया था तुम लोगों से कि मैं स्टार्ट करूंगी क्या, एनसीईआरटी क्लास 10 से। तो एनसीईआरटी की बुक, सेकेंड वाली बुक जो है ये फर्स्ट फ्लाइट, ये वाली देखो, फर्स्ट फ्लाइट, इससे स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर क्या है, अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फुएंटेस। ठीक है, ये राइटर का नाम है जीएल फुएंटेस। चलो तो स्टोरी का बैकग्राउंड बताती हूँ कि स्टोरी में हुआ क्या है। लेंचो नाम का एक किसान है, ठीक है, LENCHO, लेंचो एक फार्मर है जिसकी एक बीवी है, कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे बड़े हैं, कुछ बच्चे छोटे हैं। ठीक है, इतना जानो। लेंचो का घर कहाँ है, पहाड़ के ऊपर है। कहाँ है, एक फील्ड है, एक वैली है। वैली मतलब क्या होती है, खाई। ठीक है, एक खाई है, किस चीज की है, भुट्टो की, मतलब मक्के का खेत है उसका। ठीक, उसके ऊपर, उस वैली के ऊपर, जाहिर सी बात है खाई होगी तो कहीं पर ऊंची जगह होगी, तो वो जो ऊंचा पहाड़ है उसके ऊपर उसका घर है। ठीक है, अब यहाँ देखो एनसीईआरटी में आपके वर्ड लिखा हुआ है CREST, क्रेस्ट। जो नया नया वर्ड है जिसको नहीं पता होगा, मैं मीनिंग बता रही हूँ। क्रेस्ट का मतलब होता है पहाड़ के ऊपर, टॉप ऑफ हिल। ठीक है, उसका घर कहाँ है, ऊपर है, क्रेस्ट पे। इतना समझ में आया। अब बिल्कुल उसका जो मक्का था ना, पक चुका था फील्ड, और क्योंकि वो किसान था, जाहिर सी बात है, तो उसका जो अपनी फील्ड से, जो अपने खेत से इमोशन था ना, काफी ज्यादा था। उसको ऐसा था कि उसके खेत में बस अब किस चीज की जरूरत है, एक बारिश की जरूरत है, एक वर्षा की जरूरत है, तेज वर्षा की। ठीक है, उसको इंतजार था कि बारिश होगी तो हमारा खेत अच्छा होगा, हमारा उपजाऊ अच्छा होगा। वो इंतजार कर रहा था। तो लगातार स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है कि वो खड़ा है अपने घर के बाहर और वैली को देख रहा है, मतलब वो खाई को देख रहा है पूरी तरह से। और नॉर्थ ईस्ट से, कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से बादल घिरे जा रहे हैं। तो लेंचो को क्या लगता है, अब तो पक्का बारिश होगी और मेरा ये जो खेत है वो पक जाएगा, मेरे भुट्टे पक जाएंगे, फिर हम पैसे कमाएंगे और हम इस साल आराम से रहेंगे। ठीक है, उसको ये उम्मीद थी। फिर क्या होता है, वो देखता रहता है काफी देर तक और अपनी बीवी से कहता है कि लगता है आज बारिश होगी। ठीक है, तो उसकी बीवी क्या कहती है कि हाँ, अगर भगवान चाहेगा तो होगी। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी बीवी अपने बच्चों को, जो भी बाहर, क्योंकि बड़े बच्चे जो थे वो खेत पे काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे, तो उनको बच्चों को बुलाती है अंदर, खाना खा लो, रात का वक्त हो गया है। डिनर के लिए आ जाते हैं, सब साथ में डिनर करते रहते हैं। तब क्या होता है कि बारिश होने लग जाती है। ये लेंचो बहुत खुश हो जाता है, वो जल्दी से बाहर जाता है बारिश को फील करने के लिए, फील मतलब महसूस करने के लिए, क्योंकि उसकी खुशी इतनी ज्यादा थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो घर से गया बाहर और वो क्या डायलॉग बोलता है वहां पे बाहर जाने के बाद, ये देखो यहाँ पे, जब बारिश की बूंदों को वो क्या कहता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। मतलब ये दीज आरंट, मतलब ये आरंट मतलब नहीं है, रेन ड्रॉप्स ये बारिश की बूंदे नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई आसमान से गिरती हुई, दे आर मतलब वो क्या है, न्यू कॉइन्स वो क्या है, नए सिक्के हैं। जो बड़ी बूंदे हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, 10 पैसे हैं, 10 पैसे। और जो छोटी वाली है वो 5 के हैं। ठीक है, 5 के सिक्के हैं। तो वो बूंदों को, बारिश की बूंदों को डायरेक्ट सिक्कों से कंपेयर करता है, पैसों से कंपेयर करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोगों को क्या पता चलता है कि वो किसान है और किसान का जो खेती बाड़ी से ही उसका दिनचर्या चलता है, उसका घर चलता है। तो जो भी बारिश अगर खेत में होगी तभी उसका घर चल पाएगा। तो वो बारिश को पैसे से कंपेयर करता है। ठीक, और ये क्वेश्चन हर जगह पूछा गया है, एनसीईआरटी में भी पूछा गया, एग्जाम्स में भी आने के चांसेस है। और मैंने और भी 2-3 जगह देखा है ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, ये लाइन, ये सेंटेंस देके, कि वाई लेंचो हैज कंपेयर्ड दीज रेनड्रॉप्स टू द कॉइन्स। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना कि उसने क्यों कंपेयर किया था, क्योंकि बारिश से ही उसको खाना खर्चा जो भी उसका साल भर चलेगा उससे चलेगा, बारिश होगी तभी उसका खेत अच्छा होगा। ठीक है, इतना हुआ। अब आगे देखो
खेत होगा, बारिश हो जाएगी, उसके बाद क्या होता है कि अचानक से वो बारिश होते होते हेल स्टोन्स गिरने लग जाते हैं। अब आप लोग को पता होगा कि नहीं, हेल स्टोन्स, यहाँ देखो HAILSTONES, हेल स्टोन्स, ठीक है। हेल स्टोन्स किसको बोलते हैं? आला जो होता है ना, कभी कभी बर्फ गिरने लग जाता है बारिश के साथ साथ, वो बर्फ गिरने लग जाते हैं, ठीक है। अब तुम लोगों को, जो किसान को जानते होंगे या किसान के घर को जानते होंगे, उन्हें पता होगा कि बारिश, जो बर्फ गिरते हैं वो कितने हानिकारक होते हैं खेत के लिए, ठीक है। तो वो बर्फ बस गिरने लग जाते हैं। अब जो इसकी खुशी थी वो गम में बदल जाता है अचानक से। वो पहले तो बहुत खुश था, अब बिल्कुल मायूस होने लग जाता है कि अब तो भाई मेरा खेत गया काम से, अब तो कुछ पैसे नहीं आएंगे, इस साल हम लोग भूखे मरेंगे, ठीक है। और इतनी तेज 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 बर्फ गिरती है, इतनी तेज तेज ओले पड़ते हैं कि बिल्कुल पूरा का पूरा खेत कैसा दिखता है कि नमक से घिरा हुआ है, ठीक है। ऐसा लगता है किसी ने नमक छिट दिया हो पूरे खेत। तो लेंचो ने क्या कहता है कि अगर ये प्लेग होता, मतलब चिट्टे भी अगर अटैक करते हैं, चिट्टे भी अगर खेत को खाते तो कुछ छोड़ देते, लेकिन इस बर्फ ने या इस ओलों ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, मेरे खेत को पूरा ही बर्बाद कर दिया, ठीक है। अब वो मायूस होके बैठा रहता है। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस, एक और लाइन है अच्छी सी काफी, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But मतलब लेकिन, in the hearts मतलब दिल, सबके दिलों में क्या था? of all मतलब सबके, who lived in that, जो कहाँ रहते थे? in that solitary मतलब अकेला, अलग अलग थलग होता है मतलब, ठीक है। जो सोलिटरी हाउस में रहते थे, उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, खाई के बीच में। देयर वॉज अ सिंगल होप, क्या था वहां? एक इकलौता उम्मीद थी, इकलौती उम्मीद थी। उन उन सब के दिलों में, उन सब के दिलों में इकलौती उम्मीद थी। किस चीज की उम्मीद थी? मदद की उम्मीद थी। किससे? तो भगवान से, तो गॉड से, ठीक है। मतलब ये सभी लोग किस पे? भगवान पे यकीन रखते थे। चलो फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ देखो। अब मैं तुम लोगों को एक चीज बताऊंगी, मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर तब होता है जब इंसान किसी चीज को डायरेक्टली किसी और चीज से कंपेयर करता है, मतलब उसके बराबर समझाता है, बिना लाइक वाइक वर्ड यूज किए हुए। जैसे किसी भी दो चीज को क्वालिटी जोड़ दें, जैसे यहाँ लिखा है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स मतलब क्या होता है? बैल। बैल ऑफ अ मैन, एक बैल था। इस सेंटेंस का तो कोई मतलब नहीं हुआ, मैम आदमी है तो बैल कैसे हो सकता है, आप लोग बोलोगे। लेकिन जिस तरह से बैल खेत में काम करता है दिन भर लगातार, उसी तरह से लेंचो काम करता था। तो उसकी मेहनत को दर्शाने के लिए डायरेक्ट क्या बोला है? वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, ठीक है। वो जानवरों की तरह खेत में काम करता था। तो मेटाफर के बारे में क्या जानते हैं हम, कि मेटाफर एक क्या है? डिवाइस है। डिवाइस मतलब टूल है। अब मेटाफर की स्पेलिंग लिखती हूं मैं, METAPHOR, ठीक है। अब ये मेटाफर कहाँ से आता है? ग्रीक वर्ड से आता है, GREE की, ग्रीक। ग्रीक कहाँ से आता है? ग्रीस, ग्रीस का जो हो ग्रीक। मेटाफर वर्ड ग्रीक वर्ड से आता है, जिसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। ट्रांसफर तो समझते होगे ना, इधर से उधर हेयर हेयर बदल करना, ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर क्या? किसी दो चीजों के बीच में। ट्रांसफर क्या करना है? दो चीजों के बीच में। तो किस चीज को ट्रांसफर करना है? तो आइडियाज को ट्रांसफर करना है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लो, हम लोग बोलते हैं ऑक्स ऑफ अ मैन, ठीक है। ऑक्स मतलब बैल, मैन मतलब आदमी। इस सेंटेंस का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका क्या मतलब निकलता है कि वो मेहनती है, किसकी तरह? तो बैल की तरह, ठीक है। अब हार्ट ऑफ द सिटी, ये रहेगा। तो सिटी क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तुम बोलोगे मैम ये तो जिंदा ही नहीं है, सिटी तो कोई जीवित चीज तो है नहीं, तो उसका दिल कहाँ से आया? तो इसका मतलब क्या हुआ
कि हार्ट ऑफ द सिटी मतलब ऐसा होता है कि शहर का सबसे मशहूर जीता जागता, लाइक जो एरिया बहुत ही फेमस हो। हर शहर में होता है, आप लोग भी अपने अपने शहर से होगे, तो कोई एक ऐसी जगह होगी जो बहुत ही खास होगी, या जो बहुत जहाँ चहल पहल रहती होगी, उस एरिया को क्या कहेंगे? हार्ट ऑफ द सिटी। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसको मेटाफर कहते हैं। ठीक, इंग्लिश का डिवाइस है ये सेंटेंस में तब लगता है जब आपको सेंटेंस को खूबसूरत दिखाना हो। अब इसी से मिलता जुलता सिमिली है। सिमिली का क्या मतलब होता है? ये भी कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ठीक है, दो चीजों को कंपेयर करने के लिए, लेकिन कैसे? जैसे एज ब्यूटीफुल एज अ रोज। ठीक है, अब मैं बोलूंगी अगर, वो इतनी खूबसूरत थी, कितनी, जैसे एक गुलाब होता है वैसी ही खूबसूरत थी। जब ये सब वर्ड्स होंगे ना, एज इस तरह से जब किसी की कंपैरिजन दिखाया जाएगा तो वो सिमिली में चला जाएगा। जैसे अगर मैं दूसरा सेंटेंस बोलती हूँ, ठीक है, ही इज लाइक अ गॉड, तो लाइक जो यहाँ पे आया ना, भगवान की तरह है। ठीक है, तो लाइक जो आया वो क्या हो गया? सिमिली को दर्शाता है। इसमें भी कंपैरिजन है, लेकिन इसकी तरह होना और वही होना फर्क है ना। जब किसी को बोलते हैं कि ये गुलाब है, कोई लड़की खूबसूरत है, उसको वो डायरेक्ट बोल दो कि ये तो बिल्कुल गुलाब है। जब आप ऐसा सेंटेंस बोलोगे तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? मेटाफर का। लेकिन जब आप ऐसे किसी खूबसूरत लड़की को देखो और आप ये बोलो कि ये गुलाब की तरह है, की तरह है, जहां पे की वाला लग जाएगा ना पार्ट, तो ये सिमिली हो जाएगा। ठीक है, इसको फिगर्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ये दोनों चीज को क्या बोलते हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिख लो, फिगर्स ऑफ स्पीच। मतलब जो भी स्पीच, मतलब क्या होता है? जो भी हम बोलते हैं उसको स्पीच कहते हैं। वचन को, बोलने वाली प्रोसेस को स्पीच कहते हैं। तो वो जो कुछ भी हम बोलते हैं ना, वो जो भी उसमें तरीका होता है खूबसूरती सेंटेंस को बनाने का, जैसे एक शायर का क्या काम होता है? अपनी शायरी को खूबसूरत बनाना, एक अच्छे शब्दों में समेट के बातों को आगे रखना, पेश करना। तो वैसे ही एक राइटर का काम होता है, तो उसको ये इस तरह की लैंग्वेजेस, इस तरह की फिगर्स ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ती है अपने लिखने वाले, जो भी उसने लिखा है उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसको और शानदार बनाने के लिए। ठीक है, तो मेटाफर और सिमिली ये चीज है। समझ में आया होगा? ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच बिल्कुल लिटरेरी टर्म है, मतलब लिटरेरी डिवाइस लिटरेचर के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हाँ ये बिल्कुल बेसिक लेवल है। तो चीजों को जब समझना होगा तो इनका यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक चीज है, सीबीएसई में पढ़ाया जाता है। बाकी बोर्ड्स का नहीं पता, लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है, तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि ऐसे पढ़ने से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। चलो फिर क्या होता है, स्टोरी पे चलते हैं हम। लेंचो जो रहता है वो परेशान हो जाता है कि यार अब तो मेरी पूरी फसल खराब हो गई, अब तो मैं भूखे मरूंगा, मेरा परिवार भी भूखा मरेगा। ठीक है, तो लेकिन उसको क्या रहता है ना, उसको भगवान पे बहुत भरोसा रहता है, बिल्कुल अटूट विश्वास जिसको बोलते हैं। तो वो क्या करता है कि वो दूसरे दिन, जब उसका लंच ब्रेक होता है, दूसरे दिन क्या करता है ना, पोस्ट ऑफिस चला जाता है अपने शहर में। हर गांव के आसपास एक छोटा बड़ा शहर होता है, वैसे ही वो भी शहर चला जाता है। वहां जाके वो पोस्ट ऑफिस में स्टैंप लेता है, लेटर लिखता है वहां पे, और पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। तो वहां का जो पोस्ट मास्टर होता है उसको पोस्टमैन ला के देते हैं कि लेटर जब खुलता है तो देखते हैं यार ये लेटर में तो उसने क्या लिख रखा है? टू गॉड। मतलब किसको दे रहा है लेटर? तो भगवान को दे रहा है। तो वो हंसने लग जाता है ये देख के कि यार कैसा आदमी है, भगवान को कौन पत्र लिखता है। ठीक है, पीके मूवी देखी है ना, उस तरह से वो भगवान को जैसे ढूंढने निकल जाता है, उसी तरह से इसने भी भगवान को लेटर लिख दिया। तो सब मजाक बना रहे हैं। फिर उसके बाद पोस्ट मास्टर थोड़ा सा चुप होता है, देखते हैं कि यार इसका तो बहुत अटूट विश्वास है भगवान पे, इसको निराश नहीं करना चाहिए, ये अच्छा आदमी है, इसको जरूरत है। लेकिन जब वो लेटर खोलता है देखने के लिए कि उसमें क्या लिखा है, तो उसको क्या रियलाइज होता है, क्या फील होता है कि यार इसमें तो सिर्फ अच्छी बातें लिख के मैं लेटर वापस नहीं कर सकता, इसमें और भी कुछ चाहिए। और क्या चाहिए? पैसे चाहिए, क्योंकि उसने
क्या लिखा था लेटर में लेंचो ने कि भगवान मेरा जो खेत है इस बार बर्बाद हो गया तो मुझे 100 पेसोस की जरूरत चाहिए, 100 पेसों की जरूरत है। अब उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो क्या करता है पोस्ट मास्टर, सारे एम्प्लॉयज जो देखो यहाँ पे एम्प्लॉयज जो भी है ना, बुक पढ़ना तुम लोग, उसमें लिखी हुई स्टोरी में, तो जो भी एम्प्लॉयज रहते सबसे थोड़ा थोड़ा चैरिटी की तरह चंदा मांग के उसको फाइनली पैसे कलेक्ट करके देता है। लेकिन वो ज्यादा नहीं हो पाते, वो 100 पैसे नहीं हो पाते, वो 70 पैसोज ही रहते हैं। ठीक है। अब देखो तुम लोग बोलोगे पेसोस, यहाँ पे देखो PESOS, ठीक है, PESOS है, ध्यान देना। ठीक, देखो ध्यान से, PESOS। और पेसोस क्या है, यहाँ देखो, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, मतलब वो एक करेंसी है। इंडिया में नहीं चलता है, इंडिया में पैसा PAIS पैसा चलता है, लेकिन वहां पेसोस चलता है। ठीक है, तो वो करेंसी है वहां की। तो उसको कितना 70 मिला, लेकिन उसको चाहिए कितना था, 100 चाहिए था। अब क्या किया उसने, लेंचो को वापस लेटर में डाल के लिख दिया, पैसे दे दिए, और क्या लिखा उसमें, सिंगल वर्ड, उसने क्या लिखा, सिग्नेचर दिया गॉड का। किसने किया, पोस्ट मास्टर ने। अब देखो लेंचो आया, दूसरे संडे को आया। ठीक है, जब संडे पड़ा तो संडे को लेंचो आया लेटर पूछने के लिए कि मेरे लिए कोई खत आया क्या। तो देता है पोस्ट मास्टर इसको। जब ये खोलता है तो देखता है कि सिर्फ 70 रुपए, मैंने तो 100 मांगे थे, 100 पेसोस मांगे थे और मुझे सिर्फ 70 मिले। तो बड़ा निराश हो जाता है। ठीक है, वो सोचता है यार मैंने भगवान से मांगा और उन्होंने मैंने जो मांगा पूरा भी नहीं किया, मतलब आधा अधूरा ही दिया। तो उसने फिर लिखा लेटर वहीं पर खड़े होके भगवान को कि भगवान आपसे तो मैंने मांगा था, आपने मुझे पूरा तो दिया नहीं, और नेक्स्ट टाइम प्लीज मेरे जो बचे हुए पैसे हैं वो दे देना मुझे। और साथ ही साथ यहाँ पोस्ट ऑफिस वालों को मत देना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वालों लोग अच्छे नहीं है। ठीक है, वो लोग करप्ट हैं। उसने ऐसा लिखा, देखो यहाँ लास्ट लाइन, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर प्लीज मुझे सेंड नहीं करना, कहाँ से, मेल से। बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस है, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज है जो पोस्ट ऑफिस के, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो। उसने गॉड को एड्रेस किया। तो जब पोस्ट मास्टर ने ये चीज देखी तो उसे काफी बुरा लगा, और स्टोरी बस यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब देखो स्टोरी में काफी कुछ सीखने को मिलता है। पहला तो ये कि हमें भगवान पे अटूट विश्वास होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ, जैसे लेंचो को था। लेकिन लेंचो की गलती क्या थी, लेंचो की गलती ये थी कि उसने काफी ज्यादा ही ओवर एक्सपेक्टेशन रख लिया था, मतलब चीजों से ज्यादा उम्मीद बढ़ा लेना। ठीक है, उम्मीद रखना अलग बात होती है और ज्यादा उम्मीद बढ़ा लेना, और किसी को अगर वो उम्मीद पूरी ना हो किसी को उस बात के लिए कोसना या बुरा बोलना, ये गलत बात है। जैसे उसने पोस्ट मास्टर या पोस्ट एम्प्लॉयज के बारे में बोल दिया बिना सोचे समझे, वो उन लोगों को जानता भी नहीं था, और हालांकि सच क्या था कि उन्हीं लोगों ने उसकी मदद की थी और उसने ही उन लोगों को गलत समझ लिया। तो इंसान को कभी भी ओवर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ओवर किसी चीज को नहीं अपने अंदर रखना चाहिए कि मुझे यही चाहिए तो चाहिए। इंसान को जितना मिले उतने में खुश रहना सीखना चाहिए। एक तो ये सीख मिलती है हमें। दूसरा, भगवान पे हमें फेथ होना चाहिए, क्योंकि उसको भगवान पे भरोसा था तभी उसके साथ कुछ अच्छा हुआ। ठीक है, तभी लोगों ने उसकी मदद की। लेकिन लास्ट में क्या है कि लेंचो जिद्दी हो गया, उसको पूरा इतना ही चाहिए था, उसमें ये प्रॉब्लम थी। तो ये चीज गलत है, इंसान को जितना हो उसके पास उतने में खुश रहना सीखना चाहिए। कभी कभी ज्यादा की उम्मीद लगाने से इंसान के साथ अच्छा नहीं होता और वो कभी खुश नहीं हो सकता। पहले लेंचो के पास 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन उसको 70 रुपए तो मिले ना, उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वो खुश होने के बजाय क्या हुआ, नाराज हुआ, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए तो ये स्टोरी इतनी ही है। बाकी जो क्वेश्चन आंसर है, मैं समझ सकती हूँ कि क्वेश्चन आंसर तो आप लोग कर लोगे जिनको आता है, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनसे क्वेश्चन आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि आंसर राइटिंग नहीं आती उनको। तो देखो फिर से मैं कहूंगी एक चीज कि आंसर राइटिंग सीखना है तो ग्रामर सीखो। ग्रामर बिल्कुल जहां से मैंने स्टार्ट किया है, एक एक वीडियो लाइन टू लाइन फॉलो करते चले जाओ। पार्ट्स ऑफ स्पीच से उठाओ, नॉन तक जाओ, नॉन के बाद अभी मैं आगे भी पढ़ाऊंगी,
बिल्कुल चलते चलना साथ में, बिकॉज जब ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा ना, सेंटेंस खुद ब खुद बनाओगे। ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे भी, अगर आप लोग कहोगे कि मैम लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ा दीजिए, वो भी कर सकती हूँ, लेकिन वो थोड़ा लंबा चला जाएगा और कुछ बच्चों को शायद इंटरेस्टिंग ना लगे। तो मैं ये समरी थी अ लेटर टू गॉड जो मैंने बता दी। क्वेश्चन आंसर अगर कुछ मुझे वैसे लगेंगे तो शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं वो क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर दूं। बाकी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया था, वो जो रेन ड्रॉप्स वाला है कॉइन से कंपैरिजन, और दूसरा चैप्टर का वीडियो आएगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तब तक के लिए चलिए बाय।